इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान ईओआरओ एग्जाम के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का टेस्ट नंबर 2। अगर अभी तक आपने टेस्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। डेली यूट्यूब पर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी तरह टेस्ट देखने को मिलेंगे जिसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड का समय भी दिया जाएगा और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके 25 में से कितने राइट हुए हैं। तो इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब बात करता हूँ टेस्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 26 से, क्योंकि कल आपके टेस्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 25 तक कवर करा चुका हूँ। तो 26 नंबर का क्वेश्चन है, किसी नगर पालिका के समस्त अभिलेखों की अभिरक्षा और रखरखाव के लिए कौन उत्तरदायी होगा। आपके पास ऑप्शन है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उपयोग सभी। आपका समय स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड का समय है आपको आंसर सोचने में और लास्ट में आपको ये बताना है कि आज आपने 25 में से कितने राइट किए। आपका समय समाप्त होता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी नगर पालिका के समस्त अभिलेखों की अभिरक्षा और रखरखाव के लिए जो उत्तरदायी है वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है। यानी कि आपका राइट आंसर सी, जिसने भी सी लिखा है उन सब का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नगर पालिका के अध्यक्ष के क्या कर्तव्य होते हैं। आपके पास ऑप्शन है नगर पालिका की नियमित बैठक आयोजित करना, नगर पालिका की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना, नगर पालिका के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखना या उपयोग समस्त और अन्य कर्तव्य नगर पालिका अधिनियम से प्राप्त हो। आपका समय स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक नगर पालिका के अध्यक्ष के जो कर्तव्य होते हैं ये सब होते हैं उपयोग समस्त और अन्य कर्तव्य नगर पालिका अधिनियम से प्राप्त हो। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नगर पालिका के द्वारा या उससे कोई पत्राचार किसके द्वारा या किसको संबोधित हो सकता है। आपके पास ऑप्शन है नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा, नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा, उपयुक्त दोनों के द्वारा या उपयुक्त में से किसी के भी द्वारा। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी नगर पालिका के द्वारा या उससे कोई पत्राचार जो है वो संबोधित किसके द्वारा होगा, उपयुक्त में से किसी के भी द्वारा। यानी कि नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा भी या फिर नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा भी। यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त में से किसी के भी द्वारा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नगर पालिका के समस्त अभिलेखों की अभिरक्षा और रखरखाव के लिए कौन उत्तरदायी होगा। अध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उपाध्यक्ष या उपयोग सभी। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी नगर पालिका के समस्त अभिलेखों की अभिरक्षा और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई नगर पालिका राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 46 में निम्न में से कौन से कार्य कर सकती है। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में या उपयोग सभी। आपका समय स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड का समय दिया जाता है और लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज आपके टेस्ट में 25 में से कितने सही हुए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई नगर पालिका राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 46 में से निम्न में से कौन से कार्य कर सकती है। तो ये सभी कार्य कर सकती है शिक्षा संस्कृति के क्षेत्र में, लोक स्वास्थ्य स्वच्छता के क्षेत्र में और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो वो अपना कार्यभार किसे सौंपेगा। अध्यक्ष को, अध्यक्ष नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किसी सदस्य को या उपरोक्त दोनों को या मुख्य नगर पालिका अधिकारी को। समय स्टार्ट होता अब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यदि किसी उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो वो अपना कार्यभार है वो किसी को भी सौंप सकता है। यानी कि अध्यक्ष को भी या फिर अध्यक्ष नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किसी सदस्य को भी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग दोनों, सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रावधान कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा 49, धारा 38, धारा 47 या धारा 54। समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रावधान है वो आपके धारा 49 के अंतर्गत किया गया है, यानी कि आपका राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी नगरपालिका अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो वो अपना कार्यभार किसे सौंपेगा? उपाध्यक्ष को, यदि उपाध्यक्ष किसी वर्ग या श्रेणी का होने पर। दूसरा ऑप्शन है अध्यक्ष के वर्ग या श्रेणी का उपाध्यक्ष न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्देशित उसी वर्ग श्रेणी के सदस्य को, या उपयुक्त दोनों को, या मुख्य नगरपालिका अधिकारी को। आपका समय स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त हुआ। आपका राइट आंसर हो जाएगा यदि किसी नगरपालिका अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो वो अपना कार्यभार है वो उपाध्यक्ष को भी सौंप सकता है, यदि उपाध्यक्ष किसी वर्ग या श्रेणी का होने पर, या फिर अध्यक्ष के वर्ग या श्रेणी का उपाध्यक्ष न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्देशित उसी वर्ग श्रेणी के सदस्य को भी सौंप सकता है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नगरपालिका के मुख्य कार्य निम्न में से कौन से होंगे? पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना, जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के कार्य करना, या उपयुक्त और राज्य सरकार के निर्णय अनुसार कार्य करना। समय स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर सोचना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी नगरपालिका के मुख्य कार्य हैं वो आपके ये सभी होंगे, इसके अलावा राज्य सरकार के निर्णय अनुसार कार्य करना है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि डेली आपको टेस्ट 25 क्वेश्चन का इसी तरह देखने को मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। नगरपालिका गठन के बाद कितने समय में सदस्यों का निर्वाचन किया जाना आवश्यक है? 2 माह, 3 माह, 4 माह या 6 माह। समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नगरपालिका गठन के बाद 6 माह के अंदर अंदर सदस्यों का निर्वाचन किया जाना आवश्यक है, यानी कि आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत नगरीय निकाय के सभी स्थान वार्ड कहलाएंगे? धारा 2, धारा 6, धारा 4 या धारा 3। समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के अंतर्गत नगरीय निकाय के सभी स्थान वार्ड कहलाएंगे, यानी कि आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में वार्ड पार्षद या बोर्ड सदस्य का निर्वाचन होगा? धारा 4, धारा 6, धारा 8 या धारा 2। समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 में वार्ड पार्षद या बोर्ड सदस्य का निर्वाचन होगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम किस धारा के तहत राज्य सरकार नगरीय निकाय की सीमा में विकास प्राधिकरण का भी गठन कर सकती है? धारा 12, धारा 9, धारा 16 या धारा 5। समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 5 के तहत राज्य सरकार नगरीय निकाय की सीमा में विकास प्राधिकरण का भी गठन कर सकती है, यानी कि जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के तहत राज्य सरकार नगर परिषद के मामले में नगरपालिका प्रशासन का विशेष अनुभव रखने वाले कितने व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट कर सकती है? 2, 4, 8 या 9।
समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के तहत राज्य सरकार नगर परिषद के मामले में नगर पालिका प्रशासन का विशेष अनुभव रखने के लिए 8 व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट कर सकती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। जिसने भी सी पर क्लिक किया है उन सब का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका सदस्य चुने जाने की योग्यता नहीं रखता यदि वो व्यक्ति उस नगर पालिका की ओर से वेतनिक विधि व्यवसाय के रूप में नियुक्त हो, उस नगर पालिका के विरुद्ध वकील के रूप में पैरवी करता हो, उस अवधि के दौरान जिसके लिए वो निर्वाचित हुआ ऐसी नगर पालिका के विरोध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजन स्वीकार करता हो, या उपयोग सभी। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका सदस्य चुने जाने की योग्यता नहीं रखता हो यदि वो व्यक्ति ये सभी हो, यानी कि उपयोग सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका के किसी स्थान को भरने हेतु सदस्य होने के लिए कितनी न्यूनतम आयु है वो आवश्यक है? 18, 25, 21 या 27? समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका के किसी स्थान को भरने हेतु सदस्य की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होनी आवश्यक है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी पदाभित किया जाता है? धारा 32, धारा 16, धारा 14 या धारा 18? आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 16 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी पदाभित किया जाता है, यानी कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में वार्ड के अवधारण के लिए आपेक्ष आमंत्रण हेतु सार्वजनिक आपत्ति प्रकाशन की समय सीमा कितनी निर्धारित की गई है? 60 दिन, 15 दिन, 7 दिन या 30 दिन? समय स्टार्ट होता है अब। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में वार्ड के अवधारण के लिए आपेक्ष आमंत्रण हेतु सार्वजनिक आपत्ति प्रकाशन की जो समय सीमा है वो आपके हैं 7 दिन। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 8 के अंतर्गत नगरीय निकाय का नगरपालिका शासन किस में निहित होगा? नगर निकाय के अध्यक्ष में, नगर निकाय के उपाध्यक्ष में, नगर निकाय के सदस्य में या नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों में? आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 8 के अंतर्गत नगरीय निकाय का नगरपालिका शासन है वह नगर निकाय के अध्यक्ष में निहित होगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्यों को क्या अधिकार प्राप्त नहीं होता है? नगरपालिका समिति सदस्य के रूप में कार्य करना, नगरपालिका की बैठकों में सम्मिलित होना, नगरपालिका की बैठकों में मतदान का अधिकार या उपयोग में से कोई नहीं? आपका समय स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड का समय है आंसर सोचने के लिए। लास्ट में हमें ज़रूर बताएं कि 25 में से आपके कितने राइट हुए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य को क्या अधिकार प्राप्त नहीं है? तो नगरपालिका की बैठकों में मतदान का जो अधिकार है वो प्राप्त नहीं है, यानी कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 के अनुसार नगरपालिका की विशेष बैठक कौन बुलाएगा? राज्य सरकार, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 के अनुसार नगरपालिका की विशेष बैठक है वो अध्यक्ष बुलाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 के अनुसार एक वर्ष में न्यूनतम कितने नगरपालिका की सामान्य साधारण सभा की बैठक होनी चाहिए? 2, 4, 6 या 3? आपका समय स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर सोच के लिखना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 के अनुसार एक वर्ष में न्यूनतम 6 साधारण बैठक जो है वो होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए साधारण बैठक? न्यूनतम 6। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का कौन सा अध्याय कार्य संचालन और वार्ड समिति से संबंधित है? अध्याय 4, 2, 8 या 3? समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 3 कार्य संचालन और वार्ड समिति से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। जिसने भी डी पे टिक किया उन सबका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा किसी नगरपालिका सदस्य को नगरपालिका के कार्य संचालन हेतु किसी भी सुधार का सुझाव देने की शक्ति प्रदान करती है? धारा 42, 52, 28 या 54? आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 52 किसी नगरपालिका सदस्य को नगरपालिका के कार्य संचालन हेतु किसी भी सुधार का सुझाव देने की शक्ति प्रदान करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। एंड लास्ट क्वेश्चन, प्रत्येक नगरीय निकाय के कार्यपालक समिति कितनी हो सकेगी? 1, 4, 2 या 8? आपका समय स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर आंसर बताना आपको। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक नगरीय निकाय के कार्यपालक समिति है वो कितनी हो सकेगी? 1। राइट आंसर ए। तो ये था आज आपका दूसरा टेस्ट। डेली टेस्ट इसी तरह देखने को मिलेंगे 25-25 क्वेश्चन का, जिसमें आपके कितने राइट हुए हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज के टेस्ट में आपने 25 में से कितने राइट किए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर